हमारे बच्चे पढ़ने के लिए आगे नहीं आ रहे, इसका वजह और इसकी क्या वजह है ये तलाशना बहुत जरूरी है। काम तो कर रहे हैं इंशाल्लाह आगे भी करेंगे, लेकिन इसकी तह में जाना बहुत जरूरी है कि क्या हम मॉडर्न एजुकेशन को हकारत की नजर से देखते हैं। ये सवाल हमें बहुत संजीदगी से सोचना पड़ेगा कि मॉडर्न एजुकेशन को, स्कूल एजुकेशन को हम उस इज्जत से क्यों नहीं देखते जिससे बाकी दुनिया देखती है। तो क्या वजह है कि हमारी लाख कोशिशों के बावजूद हमारे लोग बेदार नहीं हो रहे, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए आगे नहीं आ रहे। और जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, अग्रवाल समाज, गुप्ता समाज, शर्मा समाज, वर्मा समाज, कभी किसी संडे को मैंने उनको निकलते नहीं देखा, क्योंकि मैं सेक्टर में रहता हूँ। 95% वही लोग हैं हमारे साथ रहने वाले, तो दिन रात मैं उनके साथ रहता हूँ। किसी संडे को मैंने उनको निकलते हुए नहीं देखा कि वो कहीं मीटिंग करने जा रहे हो या कोई कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हो एजुकेशन पे कि भाई हमारे बच्चों को पढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी वो 100% पढ़े लिखे हैं, हर पोस्ट पे वही है। आप जाओ दफ्तर में, एक्सीएन का बोर्ड देखो, फला गुप्ता, फला शर्मा, मुझे कोई उनसे जलन नहीं है, तकलीफ अपने आप से है। बावजूद हमारे बच्चे पढ़ने के लिए आगे नहीं आ रहे, इसका वजह और इसकी क्या वजह है ये तलाशना बहुत जरूरी है। काम तो कर रहे हैं इंशाल्लाह आगे भी करेंगे, लेकिन इसकी तह में जाना बहुत जरूरी है कि क्या हम मॉडर्न एजुकेशन को हकारत की नजर से देखते हैं, क्या हम इंग्लिश तालीम को अच्छी नजर से नहीं देखते, क्या हमारे जहन में बचपन से ऐसा डाला जाता है कि नहीं सिर्फ जो दीनी तालीम है वही हासिल करो, वही सब कुछ है, क्योंकि जिंदगी मुख्तसर सी है, जाना तो अल्लाह को हिसाब देना है। ये क्या है, तो हम क्या मोहताजों की जिंदगी जिए यहाँ पे 60-70 साल जितने दिन जीना है, हर जगह सफों में लगे रहे, हॉस्पिटल की लाइनों में लगे रहे, 30,000 कोर्ट में जमानत वाली जो गाड़ियां उतरती हैं तिहाड़ से, उसमें हमारे बच्चे उतरते हैं, जज की कुर्सी पे कोई होता नहीं। तो ये 60-70 साल ऐसे ही जाने दें, खाली आखिरत की तैयारी करें। ये सवाल हमें बहुत संजीदगी से सोचना पड़ेगा कि मॉडर्न एजुकेशन को, स्कूल एजुकेशन को हम उस इज्जत से क्यों नहीं देखते जिससे बाकी दुनिया देखती है। इसके तह में जब तक नहीं जाएंगे आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। ये कॉन्फ्रेंस बहुत जरूरी था, ऐसे और भी 100 कॉन्फ्रेंस होंगे इंशाल्लाह, लेकिन रिजल्ट वो नहीं निकलेगा जो आप चाहते हैं जब तक बेसिक सोच में तब्दीली नहीं आएगी कि भैया तालीम और रिलीजन कोई कंपटीशन नहीं है इसका आपस में। मैंने नहीं सुना किसी इनका, हमारे यहाँ ऑफिस में किसी की डेथ हो जाती है, किसी के फादर की, वो 13वीं रखता है मंदिर में, तो रस्मन सबको जाना पड़ता है, हम भी जाते हैं। मैंने नहीं सुना कभी उनके पंडित जी को 1 घंटे की तकरीर में कि वो कोई एजुकेशन की बात करते हो, कभी नहीं सुना, फिर भी उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इसका जवाब तलाशिए सब लोग मिलके। मैंने पहले कहा कि मैं रोक नहीं पा रहा हूं अपने आप को, क्योंकि ये दानिश्वरों की महफिल है। आम मीटिंग होती तो मैं ये सवाल ना पूछता, जो हम गली मोहल्ले में करते हैं, जमुना पार करते हैं, शामली में करते हैं, बुधैना में करते हैं, खतौली में करते हैं, हापुड़ में करते हैं, हम इन सारी जगहों पे जाते हैं। तो आम लोगों के बीच में ये सवाल मैं नहीं रखता, लेकिन यहाँ पे तो बड़े समझदार लोग हैं, इस पे गौर कीजिए और इसका सोल्यूशन निकालिए आप लोग। तो क्या वजह है कि हमारे समाज में लोग लाख कोशिशों के बावजूद पढ़ने नहीं आ रहे। अब मैं उस काम पे आता हूं कि जो हम कर सकते हैं। हम लोग सब नौकरी पेशा लोग हैं, भारत सरकार के नौकर हैं। एक संडे मिलता है, बीवी बच्चों को ना देके पिछले 10-12 सालों से सड़कों पर घूमते हैं। एक पागलपन है हमारे ग्रुप में, हर जगह वॉलंटियर है, अल्लाह का करम है। दिल्ली एनसीआर में आप कंकर उठा के फेंकेंगे तो आपको किसी न किसी मिशन तालीम के एक वॉलंटियर को जाके वो कंकर लगेगा। कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है दिल्ली के अंदर जहां हमारा वॉलंटियर ना हो। आप मोहल्ले का नाम लीजिए, आप जिस गली को नहीं जानते होंगे इलाके में, उस गली को हम जानते हैं, क्योंकि हमने उस गली में जाके कैंप लगाया। हर साल सैकड़ों कैंप हम लगाते हैं ऑनलाइन, हमारी पूरी टीम फैल जाती है अपने लैपटॉप और इंटरनेट के साथ, और हम वहां जाके बच्चों का फॉर्म भरते हैं। मैं हमारे मोहतरम जफरुल इस्लाम साहब की कदर करता हूं, उन्होंने हमें मिशन तालीम को अवार्ड भी दिया था अपने टेन्योर में विज्ञान भवन में, और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि मायूसी किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं, और मैं नाउम्मीद नहीं हूं। देने वाला रब है, दुनिया कौन है देने वाली मुझे? देने वाला रब है, दुनिया कौन देने वाली है मुझे? मैं मायूस नहीं हूं। 4 स्कीम बंद कर दी है ना, ठीक है, प्री मैट्रिक बंद कर दी है, 1ली से 8वीं की स्कॉलरशिप बंद कर दी है, और जो सीनियर लोगों की फेलोशिप थी वो बंद कर दी। अभी भी बेशुमार ऐसी स्कीमें हैं जिसका हम फायदा नहीं ले रहे, जिसका जिक्र उन्होंने किया
रकाबगंज में जब वो स्कॉलरशिप का स्टॉल और कैंप लगवाते हैं तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चीफ रिक्वेस्ट करके मिशन तालीम का स्टॉल लगवाता है। हमारी कौन नहीं ले रही फायदा? जो मिल रहा है वो तो लो, जो मिल रहा है वो तो लो। किसने रोका है तुम्हें? और मैं बार बार कहता हूं, या खुल के कह सकता हूं, आरएसएस बीजेपी हमारी दुश्मन नहीं है, जिस मकसद से है। हमारे बच्चों का हाथ कब पकड़ा है किसी ने कि तुम स्कूल मत जाओ? कोई बता दो यहां से लेके तमिलनाडु तक कभी असलम जा रहा है स्कूल, उसका हाथ पकड़ा भी तुम स्कूल नहीं जाओगे? हमारे बच्चों का हाथ किसी ने नहीं पकड़ा, पढ़ने से किसी ने नहीं रोका। और जॉब नहीं मिलना, सरकारी जॉब तक ही दुनिया महदूद नहीं है। मैं खुशकिस्मत मानता हूं हिंदुस्तान के लोगों को और खासकर मुसलमानों को कि वो इंडिया में रह रहे हैं। ऐसा एक मुझे एग्जाम बता दीजिए जो कंप्यूटराइज नहीं है। नीट देना है, जीई देना है, कैट देना है, क्लैट देना है, वकील बनना है, आपको क्या बनना है? आप बताइए कौन सा एग्जाम है जो कंप्यूटराइज नहीं है? और आपके साथ कहां पे फर्क है? सुरेश से ये पूछा जाता है कि ताजमहल कहां पे है, तो वो फट से बता देता है कि आगरा में। और मुश्ताक का जब नंबर आता है तो उससे पूछते हैं कि ताजमहल में कितनी ईंटें हैं। ऐसा है क्या? एक ही सवाल आता है ना कंप्यूटर पे एक वक्त पे। कंप्यूटराइज एग्जाम है सारी चीजों का। तो आप लाइए नीट में स्कोर, आप लाइए जेईई में स्कोर, आपका क्यों आईआईटी में नहीं होगा? कौन मना कर देता है बताइए आप मुझे? आपके 97% आए हैं और 96 वाले का एडमिशन हो रहा है, आप मुझे बताइए, मैं नीट से भेजा दूंगा। तो पढ़ना, फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तश्तरी में हमारे लिए कहीं कुछ रखा हुआ नहीं है। यू हैव टू फाइट विथ 135 करोड़ पीपल एंड टेक योर शेयर ऑफ इट। अपना शेयर लेने के लिए आपको लड़के लेना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है, आप एक इनकम सर्टिफिकेट बनवाइए, बच्चे का बैंक खाता खुलवाइए। आपके बच्चे की जो मंथली फीस जा रही है उसका 75% आपके बच्चे के खाते में पहुंच जाएगा। अब बताओ कोई खराब है बात? कम पैसे हैं, 5,000 रुपए फीस दे रहे हो, साल का 12 चौके 48 या 12 पंचे 60, उसमें से 75% 12 चौके 48, 50,000 रुपए आपके वापस हो गए। आप पे क्या लोड पड़ा बताओ? सारा खर्चा तो सरकार ने दे दिया। रिपीट कर रहा हूं, इनकम में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो छोटे बच्चे का दाखला है उसमें 1 लाख रुपए तक का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो फीस रिफंड का है उसमें सरकार ने 3 लाख तक की छूट दे रखी है। आप बताइए 95% मुस्लिम दिल्ली के कवर हो रहे हैं उसमें। क्यों? आपके पास लाखों रुपए होंगे लेकिन हर महीने व्हाइट में 25,000 रुपए आपके खाते में जाएगा तभी 3 लाख इनकम प्रूव होगा ना। लेकिन जब हम बताते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा ना, लुकमा बना दे कोई और मुंह में डाल दे। तो ये दो चीज है। आपके बच्चों की पढ़ाई कभी नहीं छूटेगी। आप प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, जब खर्चा आपको सरकार से रिइंबर्स हो जा रहा है तो पढ़ाई काहे को छूटेगी? ड्रॉप आउट किस लिए होता है? जब फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, फैक्ट्री में 10,000 रुपए के लालच में लगा देते हैं कि चलो 10,000 रुपए बच्चे लाएगा तो घर चलेगा, तो आपकी पढ़ाई नहीं छूटेगी। गवर्नमेंट में तो वैसे दिल्ली में तो वैसे भी गवर्नमेंट स्कूल में भी काफी सुधार आ गया है, तो आप गवर्नमेंट में पढ़ें। और 2 जगह खास ये है, ओखला और जामा मस्जिद का एरिया, उसके लिए ये स्कीम बहुत मुफीद है। उसके लिए पहले वाली स्कीम ज्यादा कारआमद नहीं है। क्यों कारआमद नहीं है? ईडब्ल्यूएस में कंप्यूटर डिस्टेंस जो है आपके आधार एड्रेस से उठाता है। तो पहले 0 to 3 किलोमीटर वाले बच्चे को प्रेफरेंस दिया जाता है, फिर 3 to 5। तो ओखला में हमने बिरयानी की दुकानें खोली हैं, स्कूल नहीं खोला है। तो बिरयानी की दुकानों पे तो एडमिशन होता नहीं, तो यहां उस स्कीम का ज्यादा फायदा नहीं हो पाता। लेकिन हम फिर भी हिम्मत नहीं आते, हर साल हम ठोकर नंबर 6 पे शाहीन बाग में, जसोला में कैंप लगाते हैं। भाई चलो 100 बच्चे का ही सही जो आसपास है, उसके मुकाबले जैतपुर में हमें ज्यादा कामयाबी मिलती है, क्योंकि जैतपुर बदरपुर के इलाके में स्कूल ज्यादा, उन्होंने स्कूल खोले, चाहे स्कूल किसी और का है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ के बच्चों, ऐसा नहीं है कि ओखला के बच्चे नहीं पढ़ रहे, यहाँ मैक्सी करके, टैक्सी करके, दूसरी सवारी करके बच्चों को डिफेंस कॉलोनी, कालका जी और दूसरे इलाकों में पढ़ने के लिए भेजते हैं ना। मैं सुबह देखता हूँ कितनी सारी गाड़ियां जा रही होती है। तो आप उस स्कीम का फायदा लो ना। आपके लिए फीस रिफंड की स्कीम बहुत कारआमद है। जहां अपने खर्चे से बच्चा पढ़ रहा है, आप 3 लाख रुपए से कम का इनकम सर्टिफिकेट बनवाइए, बच्चे का बैंक खाता खुलवाइए और ये सारे कागजात हमें दे दीजिए। आगे की जिम्मेदारी हमारी, हम उसको स्कैन करेंगे, लोड करेंगे, साइज रिड्यूस करेंगे, सिस्टम में अप्लाई करेंगे, वो अपने आप स्कूल चला जाता है, स्कूल वाले उसको वेरीफाई कर देते हैं, फिर वहां से सरकार के पास चला जाता है, वो अप्रूव कर देते हैं
और उसके बाद पैसा आपके खाते में आ जाता है। हाँ, सरकारी स्कीम में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने आज भरा कल आ जाएगा, लेकिन ठीक है, पैसा तो आएगा आपके खाते में, और कैश है नहीं कि कोई 1 रुपया आपसे ले ले। तो मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं, स्कीमें बेशुमार हैं। हम हर साल 10-15 बच्चियों को डीएमएलटी का कोर्स भी करवाते हैं किसी न किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, उसका खर्चा मिशन तालीम उठाती है। मकसद सिर्फ ये है कि हर बच्चा आईएएस ही नहीं बनेगा। अब जो बच्चा 12वीं करके कुछ आगे करने लायक नहीं है, उसको ऐसे कोर्सेज पैरामेडिकल के हम लोग करवाने की कोशिश करते हैं कि जिससे जॉब में उनको जल्दी प्लेसमेंट हो जाए। स्कीमें बेशुमार है, ऑफिस का भी नंबर उस पे है, हमारे सारे वॉलंटियर्स का मिशन तालीम की वेबसाइट पे सबका नंबर है। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल लिख सकते हैं missiontalim@gmail.com पे, हर तरह से। और फोन मेरा 24 घंटे में से 25 घंटे ऑन रहता है, कभी मैं ऑफ नहीं करता हूं, और आपका फोन उठाता भी हूं, ये आप नहीं कह सकते कि मैं नहीं उठाता हूं। तो ये मुख्तसर सी बात थी, इंशाल्लाह फिर आगे मौका मिलेगा। जो जुड़ेंगे आगे काम करने की बात नौयत पूछेंगे, उनको मैं और तफसील से इसके बारे में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।